बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। संत सुजान यानी हे ज्ञानी भगत, विवेकी भगत, भक्ति मार्ग पर अहंकार मान बढ़ाई बिल्कुल नहीं चलेगी। ये गर्व मत करना, ना अपनी भक्ति का, ना सुमरण का, ना सेवा का, ना दान का, ना धन का, ना संपत्ति का, ना परिवार का। गर्व किसी भी चीज का मत करना बिल्कुल भी। अभिमान का और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है, 36 का आंकड़ा है। तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। 4 दिनों की चिहर बनी है, 4 दिनों की चिहर बनी है। आखिर तो को मरना रे। तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। 4 दिनों की चीहर बनी है, यानी 4 दिन की जिंदगानी है ये मनुष्य जन्म। अंत में हमारे को मरना भी है, ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि यहां से फिर मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा। जो मेरे कर्म हैं, जो भक्ति है, वो मेरे साथ जाएगी। 4 दिनों की चीहर बनी है, आखिर तो को मरना रे। तू जाने मेरी ऐसे निभेगी, तू जाने मेरी ऐसे निभेगी। हरदम लेखा भरना रे। तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। तू जाने मेरी ऐसे निभेगी। ये गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये काल प्रेरणा से सोचना कि बस ऐसे निभेगी हमारी, ऐसे चलेगा ये मार्ग, ये मिशन। बहुत बड़ी गलती पे हो, बहुत बड़ी गलती पे। ये कहेंगे मनुष्य जन्म प्राप्त करके सबसे बड़ी भूल कर बैठे हो, सबसे बड़ी भूल। अपनी मनमानियां चला के इस भक्ति मार्ग पर परमात्मा के विधान को तोड़कर, जहां एक एक आत्मा को जोड़ने के लिए भगवान ने लोगों की गालियां खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा। आज तुम एक झटके में बरवाला कांड के बाद लाखों आत्माओं को भगवान की मर्यादाओं से दूर कर रहे हो। महादोषी, महापापी बन चुके हो। खाले पीले विलस ले रे हंसा, खाले पीले विलस ले रे हंसा। जोड़ जोड़ नहीं धरना रे। तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। कहीं गुरु के परिवार को, रिश्तेदारों को ये वहम हो कि गुरु जी तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार से हैं, रिश्तेदारी से हैं। भैया जब धर्मराज के दरबार में जाओगे ना, वहां तुम्हें वास्तव में पता चलेगा गुरु जी किसके रिश्तेदार हैं। गुरु जी तो मर्यादित भगत के रिश्तेदार हैं, मर्यादित भगत के बाप हैं। ये मर्यादित भगत का फूफा है। इन सांसारिक झूठे रिश्ते नातों में ना ये किसी का जीजा, ना ये किसी का फूफा, ना किसी का बाप, ना किसी का बेटा। और धर्मराज के दरबार में जाओगे तब पता चलेगा ये किसका फूफा, किसका बेटा, किसका बाप, किसका क्या है। ये केवल मर्यादित भगत का बाप है। वो हाथ आपना रख दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। इस बहम में मत रहना। ये कथा आती है, एक बार महाभारत के युद्ध के समय जब अभिमन्यु मारा गया चक्रव्यूह में, तो पुत्र मोह में अर्जुन पागल सा हो गया और श्री कृष्ण जी से कहा कि हे केशव, मुझे मेरे पुत्र से मिलाओ, मुझे मेरे पुत्र से मिलाओ, मैं नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। तो थोड़ी बहुत ठूठा तो इनके अंदर भी है ही। और उस समय अर्जुन में भी इतनी सिद्धियां थी, वो दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए खुद ही इंद्र के लोक में चला गया था। तो श्री कृष्ण जी ले गए अर्जुन को। अब खेल तो सारे भगवान ही खेलता है, लेकिन इनकी झूठी महिमा भी तो है।
अब ले गए परमात्मा वहां। अभिमन्यु वहां पर अपना दूसरा जो है अपना सिस्टम वो प्राप्त कर चुका था, क्योंकि वहां पर जब नया जन्म मिल जाता है तो फिर सब भूल जाता आदमी, पहले कौन था, क्या था, मैं कहां था। जैसे हम अपने पिछले जन्म में कहां थे हमें बिल्कुल नहीं पता। तो वहां अभिमन्यु स्वर्ग में बैठा बैठा शतरंज खेल रहा है यार दोस्तों के साथ में। श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेकर गए और कहा भाई वो रहा तेरा बेटा अभिमन्यु। अब अर्जुन तो उसको देखकर पागल सा हो गया, जाके उसके गले से लग गया, हाय बेटा अभिमन्यु, हाय बेटा तेरे बिना मेरा ये हाल हो गया, वो हाल हो गया। और वो कह रहा भाई साहब कौन हो आप, ये पराई आफत कहां से आ गई? अरे कौन बेटा, किसका बेटा भाई, क्यों गले पड़ रहे हो, मैं तुम्हें जानता नहीं पहचानता नहीं, हाय बेटा। बाद में श्री कृष्ण जी ने बताया भैया यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं है, ये झूठे रिश्ते नाते हैं। ना जाने कितनी बार ये तेरा बाप बन चुका है और कितनी बार तू इसका बाप बन चुका है। तब वापस आया वो श्री कृष्ण। तो भाई जब धर्मराज के दरबार में जाओगे वहां परमात्मा बैठा दिखाई देगा, सतगुरु रामपाल जी लेके डंडा हाथ में, और वहां नहीं चलेगा कि मैं तो संत रामपाल जी का लड़का हूं, वीआईपी लोगों के पास जाता हूं मिलने के लिए। वहां कोई बेटा बाटा नहीं है इनका, वहां तो डंडे चलते हैं, डंडे। कोई अच्छा काम किया तो स्वर्ग में, नहीं तो फिर डंडे तैयार हैं। वो 12 करोड़ यम के दूत खड़े हैं वहां पर, 12 कोटि यम किंकर जहां बड़े बड़े दैत्य हवान, वहां लाग गए यम का लारा। वहां तुम्हारा बाप ही आदेश देगा, फिर ले जाओ रे पकड़ के इसको, दुष्ट आदमी को, जो भी जैसा कर्म करेगा। वहां पता चलेगा हमारा फूफा था, मामा था, बाप था, क्या था हमारा। खाले पीले विलस ले रे हंसा, खाले पीले विलस ले रे हंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे तुम सुनियो संत सुजान। परमात्मा कहते हैं ये संपत्ति, ये माया है राम की, अपना कहे गवार, दो जग धक्के खाएगा नाहक बेगार। परमात्मा कहते हैं जो संपत्ति तेरे भाग में परमात्मा ने तेरे को दी है ना, इसका सदुपयोग कर। खाले पीले विनस ले रे हंसे का मतलब है इस संपत्ति का सदुपयोग कर, दुरुपयोग ना कर। फालतू में मकान बना बना के, प्लाट ले लेके, काम धंधे खोल खोल के ये बेगार में पाव ना दे, इसका सदुपयोग कर। जोड़ जोड़ नहीं धरना रे, धन का संचय मत कर, जोड़ मत, तेरे कुछ काम नहीं आएगी। कब तेरी टिकट कट जाएगी, पीछे वाले तेरे द्वारा जोड़ी गई संपत्ति के ऊपर लूट मचाएंगे। दास गरीब सकल में सायब, दास गरीब सकल में सायब, नहीं किसी से अड़ना रे तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे तुम सुनियो संत सुजान। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि दास गरीब सकल में साहिब, हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है। सबकी हृदय रूपी गुहा में बैठकर और उसके कर्मों के आधार से सबको ये परमात्मा ही दंड देता है, सबको ये चलाता है उसके पाप और पुण्य के आधार से। तो कहते हैं किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, व्यर्थ में राग द्वेष नहीं करना, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करना, किसी को कुवचन नहीं कहना, किसी के साथ मार पिटाई नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना। हर आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा है, आत्मा दुखी तो परमात्मा दुखी। दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, हम हमारा मार्गदर्शन करें। कल फिर परमपिता परमेश्वर की सेवा में हाजिर होंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।